नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, हमने खेती से संबंधित सभी जानकारियों के साथ साथ गेहूं की संपूर्ण खेती की जानकारी शुरुआत से लेकर अंत तक की सभी डाल रखी हैं। पर अभी किसान भाइयों का लगातार सवाल आ रहा है कि गेहूँ की जो पहली सिंचाई कब करें या गेहूं की फसल में पहला पानी कब दें, कितने दिन में दें, ज़्यादा जल्दी देने के क्या नुकसान है, ज़्यादा लेट देने के क्या नुकसान है और साथ ही साथ गेहूं में पहले पानी के साथ कौन सा खाद या कौन सा उर्वरक दें, वह हमें मार्गदर्शित करें। यह सवाल सबसे ज़्यादा है। तो उसका पूरा आपको निष्कर्ष इस वीडियो में मिलने वाला है कि पहला पानी कितने दिन में देना है, क्या सावधानी रखनी है और कौन सा खाद आपको इसके साथ में लेना है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, शुरुआत में सबसे पहले बात करें कि पहला पानी आपको गेहूं की फसल में कब देना है। तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपको पहला पानी कितने दिनों में देना है। क्योंकि आपने अगर पलेवा करके अगर गेहूं की बुआई की है तो उसमें कंडीशन अलग होगी। अगर आपने सूखे में जो है बुआई की है तो उसमें पहला पानी अलग तरीके से और अलग दिनों में लगेगा। उसके बाद दूसरा मुद्दा है कि जो है आपकी मिट्टी के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी भारी है, हल्की है या मीडियम है। उसके अनुसार भी आपके दिन सिंचाई के अलग अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें जो अपन विधि के अनुसार कि आपने सूखे में बुआई की है तो कितने दिन में करना है और पलेवा करके आपने बुआई की है तो कितने दिन में सिंचाई करना है। तो किसान साथियों, अगर आपने पलेवा करके जो है गीले में गेहूं लगाया है तो उसे अंकुरित होने में और उगने में ही 5 से 6 दिन का समय लग जाता है। तो वो दिन उसके एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और अगर आपने सूखे में जो है गेहूं की बुआई की है तो वह बहुत जल्दी गेहूं उग जाता है और 5 से 6 दिन में वह बिल्कुल खेत में आपको हरापन दिखने में लग जाता है। तो इसलिए दोनों की कंडीशन अलग अलग हो सकती है। आपने अगर पलेवा करके गेहूं लगाया है तो उसमें आपको ध्यान यही रखना है कि जो 2 से 3 पत्ते आपकी फसल में हो जाए और आपकी फसल लगभग 15 दिन से लेकर 21 दिन की हो, उस समय आपको गेहूं की फसल में पानी देना है। अगर आपने पलेवा करके जो है गेहूं की बुआई की है तो आपकी ज़मीन अगर भारी है, काफ़ी जल शोधन क्षमता उसकी अच्छी है तो आप उसको 21 से 22 दिन भी धका सकते हैं। अगर मीडियम है तो 18 दिन में करें। और अगर आपकी हल्की ज़मीन है और पलेवा करके आपने या गीले में गेहूं लगाया है तो उसमें आप 14 से 15 दिन में सिंचाई कर सकते हो। तो यानी कि ओवरऑल कंडीशन है कि पलेवा करके जो गेहूं की बुआई करने के बाद अगर आपकी जो है पहली जो अपन सिंचाई की बात करें तो वह 15 दिन से लेकर 21 दिन के बीच में लग जाती है। ये 5 दिन का गैप जो है आपकी मिट्टी के अनुसार अलग अलग हमने आपको बता दिया है। आपकी मिट्टी भारी है, मीडियम है या हल्की है, उसके हिसाब से आप दिन या कम ज़्यादा कर सकते हो। पर 15 दिन से 21 दिन के बीच में आपको पलेवा करके जो है बुआई की है तो पहली सिंचाई करनी है। अब बात करें सूखे की, बुआई के लिए जो है हमें एक सिंचाई जो पहली होती है वह थोड़ी जल्दी देनी पड़ती है। क्योंकि गेहूं बाहर निकलता है और जो परत होती है वो उसके ऊपर आड़े आती हैं और जो है हार्ड जमीन हो जाती है तो फिर वो गेहूं अंदर ही अंदर जो है थोड़ा पिसाने लगता है। तो उसके लिए हमें इसमें थोड़ी सूखे में बुआई की है तो थोड़ी जल्दी करनी पड़ती है और इसमें 3 से 4 दिन का फर्क आ जाता है। यानी कि आपकी जो मिट्टी है वह भुरभुरी है या जल शोधन क्षमता उसकी कम है और आपने सूखे में बुआई की है तो पहला पानी आपको 10 से 12 दिन के बीच में देना है। अगर आपकी मिट्टी मीडियम है तो 12 से 15 दिन में देना है। और बहुत ही हार्ड मिट्टी है या आपकी जल शोधन क्षमता काफ़ी है, खेत गीला ही रहता है काफ़ी दिनों तक, तो उसमें आपको जो खेत समतल है, काली मिट्टी है, तो उसमें आपको 15 से 18 दिन पे पहला पानी दे देना है। तो इस प्रकार से पलेवा और सूखे में यही अंतर होता है कि 3 से 4 दिन या 5 दिन का अंतर हो जाता है। यह अंतर क्यों होता है हमने उसका कारण भी बता दिया है। क्योंकि गीले में गेहूं हम थोड़ा गहराई में डालते हैं पलेवा करके तो उससे वो बाहर निकलने में भी टाइम लगता है, जबकि बुआई के बाद ही दिन काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मिट्टी के अनुसार, पलेवा और सूखे के अनुसार हमने दिन गिनती पूरी बता दी है। आप इसके अनुसार अपने खेत में पहला पानी या पहली सिंचाई कर सकते हो।
तो बात हो गई सिंचाई कितने दिनों में करनी है। अब इसके साथ हमें कौन सा खाद लेना है उसकी बात करें तो किसान साथियों, ये खाद लेने का सिस्टम है या कौन सा उर्वरक हमें लेना है, यह सिस्टम आपने बुआई के समय कौन सा खाद दिया है उसके ऊपर काफ़ी निर्भर करता है। क्योंकि बुआई के समय की जानकारी के साथ हमने दो आपको खाद बताए थे, एक तो DAP जिसे कि डाई अमोनियम फास्फेट या 1846 के नाम से जानते हैं, और एक NPK 12-32-16 के नाम से जानते हैं। तो उसमें NPK में क्या होता है, पोटास भी होता है, जबकि DAP में पोटास नहीं होता है, सिर्फ दो ही तत्व होते हैं। तो अगर आपने DAP दिया है तो अभी पहली सिंचाई में आपको पोटास की पूर्ति करने के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास भी लेना पड़ेगा। और अगर आपने 12-32-16 पहले दे दिया है बुआई के समय साथ में, गेहूं की बुआई के साथ में, तो फिर आपको अभी पोटास नहीं लेना है। तो ये पोटास कंपलसरी नहीं है, जिन्होंने 12-32-16 दिया है उनको पोटास लेना नहीं है, और जिन्होंने 1846 लिया है उनको पोटास लेना है। तो पोटास कितना लेना है, जो और भी खाद हम बता रहे हैं उनके साथ में आपको मिला के लेना है। तो आपको 12 से 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से पोटास लेना है अगर आपने DAP दिया है, और अगर NPK 12-32-16 दिया है तो आपको फिर पोटास नहीं लेना है। उसके बाद यूरिया कितना लेना है, तो यूरिया आपको लगभग 15 से 20 किलो बीघा का लेना है। आपके यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है या आपने मिट्टी परीक्षण में नाइट्रोजन की कमी पाई है तो आप 20 से 22 किलो ले सकते हो, यानी कि आधा कट्टा प्रति बीघा, यानी कि 45 किलो की जो बोरी आती है वो 1 एकड़ में आप ले सकते हो। और आपके यहाँ पर अगर नाइट्रोजन हाई है या ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है तो आप 12 किलो, 15 किलो, 18 किलो जैसी आपके यहाँ स्थिति है वैसा ले सकते हो। तो वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया ले लेना है, उसकी मात्रा बताई हमने। उसके साथ में क्योंकि हम मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्र में सोयाबीन की फसल करते हैं, सोयाबीन की खेती करते हैं, या तिलहनी फसलों का ज़्यादा हमारे यहाँ पर रकबा होता है, और तिलहनी फसलों में जहाँ लगती है वहाँ पर सल्फर की कमी पाई जाती है, अधिकतर क्षेत्रों की समस्या होती है, और जहाँ पर तिलहनी फसलें लगती हैं वहाँ सल्फर की कमी होने के कारण अगली फसल कमज़ोर होती है। तो हमें पहले पानी में सल्फर की पूर्ति करने के लिए जो बेंटोनाइट सल्फर 90% होता है वह भी ले सकते हो, या जो पाउडर फॉर्म में आता है वह भी ले सकते हो। सल्फर की बात करें तो अगर बेंटोनाइट जो दाल वाला सल्फर आ रहा है वह लोगे तो आपको 5 से 6 किलो प्रति बीघा लेना है, और अगर आप पाउडर फॉर्म वाला ले रहे हो तो उसमें आपको 2.5 से 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से सल्फर की मात्रा भी अभी पहली सिंचाई में ही ले लेनी है, ताकि जड़ों में फंगस भी नहीं लगेगी, क्योंकि सल्फर कॉन्टेक्ट फंगीसाइड का भी काम करता है। जड़ों को भोजन नीचे से अच्छा मिलेगा। सल्फर भोजन या पचन या भूख बढ़ाने का काम भी करता है पौधे की। तो शुरुआती अवस्था में सल्फर देने से काफ़ी ग्रीनरी आपकी फसल में देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छे से विकास करेगी। तो ये 3 चीज़ें आपको लेनी है। एक तो आपने अगर 12-32-16 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर DAP दिया है तो पोटास लेना है जो बताई है मात्रा, यूरिया आपको हमने मात्रा बता दी है कितना लेना है, और सल्फर लेना है आपको हमने मात्रा बता दी है। अगर आपने सल्फर पहले दे दिया है या सल्फर की आपके यहाँ पर कमी नहीं है तो फिर आप सल्फर की जगह माइकोराइजल बेस्ड जो खाद आते हैं वह 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से माइकोर जो ले सकते हो, जो कि काफ़ी कंपनियां बना रही हैं। धानुका की माइकोर बना रही हैं, क्रिस्टल की क्रिस्टोराइजा के नाम से आता है वो भी ले सकते हो, या जैविक में भी काफ़ी ज़्यादा माइकोराजा आजकल उपलब्ध हैं। इप्पो कंपनी का माइकोराजा भी ले सकते हो, और भी बहुत सारी कंपनियाँ जेयू के नाम से और कई सारी कंपनियाँ अच्छी ब्रांड वाली कंपनियाँ माइकोर राजा बना रही हैं, तो वह ले सकते हो। जिससे कि क्या होगा कि आपके पौधे की जो जड़ें हैं उनका विकास होगा, और जमीन में पोषक तत्व जो पड़े हैं उन तक जड़ें जाएगी, गहराई तक जाएगी, और जो पोषक तत्व आपके खेतों में पड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से उनका सही उपयोग होगा, जड़ों का विकास होगा, पौधा नीचे नहीं गिरेगा, पौधे और कल्लों का विकास अच्छा होगा। उसके लिए आप माइकोराजा भी ले सकते हो। पर आपको ध्यान यही रखना है कि सल्फर और माइकोराजा दोनों आपको एक साथ नहीं लेना है। एक को अगर पहली सिंचाई में ले रहे हो तो एक को दूसरी या तीसरी सिंचाई में लेना है, और अगर आपके यहाँ पर सल्फर की कमी नहीं है तो आप शुरुआत में ही माइकोराजा ले सकते हो। तो इस प्रकार से सिंचाई का और खाद का शेड्यूल आपको बनाना है। यूरिया, पोटास अगर आपने नहीं दिया है तो यूरिया देना है, और पोटास नहीं दिया है तो पोटास देना है। उसके बाद में सल्फर या माइकोराजा दोनों में से कुछ भी आप एक जो हमने मात्रा बताई है उसके अनुसार लेकर एक समान छिड़काव खेत में कर भुरकाव करके तत्काल आपको सिंचाई करनी है। खाद को ज़्यादा समय तक खेतों में नहीं रखना है, तत्काल उड़ाकर उसमें तत्काल सिंचाई करनी है। तो इस प्रकार से आप पहली सिंचाई और पहला खाद देकर अपनी फसल को अच्छी शुरुआत, अच्छी दमदार और ठोस शुरुआत दे सकते हो, जिससे कि पौधा लास्ट तक तनाव में नहीं आएगा, और हमारी फसल जिस प्रकार से खड़ी है अभी 18 से 20 दिन की हुई है, इस प्रकार से आपकी फसल भी खड़ी रहेगी। तो किसान साथियों, जानकारी थी पहली सिंचाई गेहूं में और पहला खाद के बारे में संपूर्ण विस्तृत रूप से हमने आपको बताई है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो
तो वह भी कमेंट जरूर करें। और किसान साथियों, चैनल पर खेती से संबंधित प्याज लहसुन की खेती, गेहूं चना अलसी सरसों मटर की खेती और मंडी भाव भविष्य और आगामी दिनों की संपूर्ण जानकारी डाल रखी है, वह भी जाकर देखें। उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।